देखा, हम दोनों पास हो गए हैं ना। मैं तो पास हो गई हूँ। अरे जल्दी बताओ नसीमो, तुम फेल हो गई हो यार। अपने इम्तिहान में फेल हो गई हो। क्या तुमने रिजल्ट देखा? एक तरफ एक लड़की पास हो जाती है और दूसरी तरफ अन्नू की पूरी दुनिया बिखर जाती है। सबको लगता है कि अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, मगर असल मोड़ तो अब शुरू होता है। आखिर तक जरूर देखना। कॉलेज में रिजल्ट का दिन था। हर तालिबे इल्म बेचैनी से अपने नतीजे का इंतजार कर रहा था। अन्नू की दोस्त खुशी खुशी बताती है कि वो पास हो गई है, मगर अन्नू खामोश खड़ी रहती है। कुछ ही लम्हों बाद सच सामने आ जाता है। अन्नू फेल हो चुकी होती है। टूटे दिल के साथ अन्नू कॉलेज आती है और अपने सर से कहती है कि उसने अपने माँ बाप और उनसे किया हुआ वादा तोड़ दिया है। वो समझ नहीं पा रही होती कि अब क्या करे। सर उसे साफ लफ्जों में कह देता है कि जो भी हो, इस मामले में उनका नाम नहीं आना चाहिए। मगर अब बात छिपने वाली नहीं रहती। दूसरी तरफ मीना, जो अन्नू की दुश्मन और वर्धन ग्रुप में बाअसर शख्सियत है, पहले ही अन्नू को धमकी दे चुकी होती है कि अगर वो रिजल्ट में फेल हुई तो उसे वर्धन ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और फिर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। अगले दिन रिजल्ट आता है। अन्नू की दोस्त पास हो जाती है, मगर अन्नू फेल हो जाती है। मीरा समझती है कि अब उसका मंसूबा कामयाब हो गया है और अन्नू मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। लेकिन यही कहानी नया रुख लेती है। आर्यवर्धन, जो वर्धन ग्रुप का मालिक और अन्नू का सबसे बड़ा सहारा है, अन्नू के साथ खड़ा नजर आता है। वो अन्नू को समझाता है कि फेल होना जिंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। वो उसका हौसला बढ़ाता है और उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। यहीं से कहानी जज्बाती मोड़ लेती है। आर्यवर्धन अन्नू के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है। गिफ्ट देखकर अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। और इसी लम्हे मीरा का पूरा मंसूबा नाकाम हो जाता है।